शान्तिः। ॐ ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इस उपनिषद का प्रारंभ गुरु परंपरा के वर्णन से होता है। यहाँ पर श्रुति ने कहा कि इस ब्रह्म विद्या का उगम स्रोत ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से यह प्रवाह चल पड़ा, ज्ञान की धारा, ज्ञान गंगा इसको आप कह सकते हैं। इसका देखिए, आदि गुरु एक सामान्य जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव तो अज्ञानग्रस्त है। परंपरा ज्ञान की वहीं से प्रारंभ होगी जो स्वयं ज्ञानी है। तो ब्रह्मा जी ज्ञानी है, उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा, पूर्वेशाम अपि गुरु, सारे गुरुओं का गुरु परमात्मा है। तो परमात्मा ही यहाँ पर ब्रह्मा जी के रूप में हमको दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ऐश्वर्य, धर्म इत्यादि गुणों से संपन्न है। सारे देवताओं से अधिक तेज, अधिक ज्ञान उनमें है। इसलिए प्रथम संबभूव, सबसे पहले यदि कोई अभिव्यक्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के लिए यहां अनेक विशेषण दिए। विश्व के वो कर्ता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भले ही भगवान नारायण से हुई हो, पुराणों में वर्णन है, भगवान नारायण के नाभि में से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट हुए और फिर उनको एक कार्य दिया गया कि आप जगत की रचना कीजिए। भागवत जी में भी ऐसा ही वर्णन आता है। तो यहां पर इसलिए लिखते हैं विश्वस्य कर्ता, उत्पादयिता और भुवनस्य गोप्ता। जगत को उत्पन्न करके उन्होंने छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसके पालन की भी व्यवस्था की। तो पालन करने वाले हैं। यहां पर भाष्यकार ने लिखा कि ये जो वर्णन सारा ब्रह्मा जी का हो रहा है, उसका प्रयोजन केवल ब्रह्मा जी की स्तुति करना नहीं है, बल्कि विद्या की स्तुति करना है। विद्या स्तुतये, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आप उस ब्रह्म विद्या की स्तुति कर रहे हो, क्योंकि जिसमें ब्रह्म विद्या है वो इतना महान है, इतना बड़ा है, तो वो ज्ञान भी श्रेष्ठ होना चाहिए। अब कहते हैं जिस विद्या को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विद्या को नाम क्या दिया? तो बोले ब्रह्म विद्याम, सब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम। वह विद्या ब्रह्म विद्या है।
ब्रह्म विद्या के दो अर्थ कल हमने देखे थे। जिस विद्या का विषय ब्रह्म हो उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, और दूसरा अर्थ है ब्रह्मणा उक्ता इति ब्रह्म विद्या। जिस विद्या को ब्रह्मा जी ने कहा, बताया, इसलिए उसका नाम हुआ ब्रह्म विद्या। जैसे राम गीता, तो राम जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया, शिव गीता, शिव जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया। ऐसे ब्रह्म विद्या, जो विद्या ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई। अच्छा, अब ये ब्रह्म विद्या क्या है? तो कल हम यहां तक आए थे कि वह विद्या सारे विद्याओं की प्रतिष्ठा है। ये अब श्रुति माता ने कहा। तो भाष्यकार इसके ऊपर बोलते हैं, ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, मध्य में है। आप यदि पैराग्राफ देखें पेज नंबर 7 पर, जहां तक कल आए थे याद रखिएगा, यहां तक आए थे तो आपको देखने में सुविधा होगी। तो सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, इसकी व्याख्या भाष्यकार क्या करते हैं? सर्व विद्या अभिव्यक्त हेतुत्वात् सर्व विद्या आश्रयम इत्यर्थ। बोले ब्रह्म विद्या सारे विद्याओं की आश्रय है, ऐसा यहां लिखा। तो आश्रय का यहां अभिप्राय यही समझना चाहिए कि सारे विद्याओं की परिसमाप्ति कहां होती है? ब्रह्म विद्या में। वेदों में अनेक प्रकार की विद्याएं बताई है, लेकिन वेदों का प्रयोजन ये नहीं है कि उन विद्याओं को ही हम जानते रहें। उन विद्याओं में जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसको जानने के बाद और कोई विद्या की आवश्यकता नहीं रहती, वो ये ब्रह्म विद्या है। यहां लिखते हैं हेतु क्या दिया है, इसको प्रतिष्ठा क्यों कहा? तो बोले सारे विद्याओं की अभिव्यक्ति में हेतु है। अब ये हेतु जो है बड़ा समझने में कठिन है। ब्रह्म विद्या के कारण सारी विद्याएं अभिव्यक्त हो रही है, ये इसका अर्थ होगा। तो इसका अभिप्राय यही समझिए कि सारी विद्याएं कब अभिव्यक्त होगी? जब ब्रह्म होगा। बिना ब्रह्म के कोई भी चीज अभिव्यक्त नहीं हो सकती। अब जो ये मैं विचार बोल रहा हूं, विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये तभी हो पा रहे हैं जब चैतन्य है, ब्रह्म है। वो नहीं होता तो कैसे हम बोल पाते, कैसे देख पाते, आप कैसे सुन पाते? तो ब्रह्म ही अंतिम कारण है। आप जो भी विद्याएं पढ़ रहे हैं, बिना ब्रह्म के वो विद्या तो प्रकट हो ही नहीं सकती, ज्ञात हो ही नहीं सकती। सबका आश्रय तो ये ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को बताने वाली जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या हो गई। तो ब्रह्म आश्रय है, और उस आश्रय का ज्ञान कौन करा रहा है? ब्रह्म विद्या। तो इस अर्थ में ये ब्रह्म विद्या सारे विद्याओं का आधार है, प्रतिष्ठा है। हमारे गुरुजी ने इसका अर्थ ये भी बताया कि सारी विद्याएं आप पढ़ लें, लेकिन आपको सत्य का ज्ञान तो तभी होगा जब ब्रह्म को हम जानेंगे। जीवन का मर्म, जगत का मर्म, जगत का रहस्य, जो जिसके ऊपर जगत खड़ा है, वो तो तभी ज्ञात होगा जब ब्रह्म को हम समझेंगे। सारी विद्याओं को जानना ऐसे ही है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश।
आप मूल पॉइंट पे आ ही नहीं रहे हैं, इधर उधर की ही बात कर रहे हैं। सांप जो है वो बिल में बैठा हुआ है, आप झाड़ी को ही पीट रहे हैं तो मरेगा नहीं। ये सारी विद्याएं इधर उधर की बातें तो खूब करती, लेकिन जो चीज पकड़नी चाहिए उसको वो मिस करती है। हाँ, जिससे जीवन में कल्याण है, जीवन में तृप्ति है, वो नहीं है। तो इसलिए इस ब्रह्म विद्या को कहा भाई ये आधार है, इसको आप जानिए। तो सर्व विद्या प्रतिष्ठाम आश्रयम इत्यर्थ। और यहां लिखते आगे भाष्यकार, सर्व विद्या वेद्यम वा वस्तु अनया एव विज्ञायते। इस विद्या से ही सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। मतलब ब्रह्म विद्या आ गई तो आप भौतिक विद्या, भूगोल विद्या, रसायन, मैथमेटिक्स सब आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि सारी विद्याओं की पहुंच कहां तक है ये आप पकड़ लेंगे। इसलिए यहां लिखते अगले वाक्य में, ये ना श्रुतम श्रुतम भवति। जो नहीं सुना है वो सुना हुआ सा हो जाता है, जो नहीं जाना है वो जाना हुआ सा हो जाता है। अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति श्रुते है। ब्रह्म विद्या यदि जान ली तो आपने ऐसा समझिए सबको जान लिया। बोले कैसे, क्या मतलब ब्रह्म विद्या जान ली तो हमको फ्रेंच भी बोलना आ जाएगा और जर्मन भी बोलना आ जाएगा, सब आ जाएगा। दुनिया की सब विद्याएं आ जाएगी ऐसा नहीं। उसका अर्थ यह है कि सारी विद्याओं का मर्म, जैसे मैंने कहा, वो समझ में आ जाएगा और ये ज्ञात हो जाएगा कि ठीक ही है, ये विद्या आपको यहां तक पहुंचा देती है, इतना समझ में आएगा। तो असली विद्या तो ब्रह्म विद्या ही है, क्योंकि वो सीधे मूल का ज्ञान कराती है। और इसका एक और अर्थ होता है, सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या है। मतलब देखो, विद्या की परिभाषा क्या बताई है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्ति दे, दुख से मुक्ति दे। जीवन में देखिए, जितनी भी विद्याएं हम प्राप्त करते हैं वो सारी विद्याएं कंट्रीब्यूट करती है, थोड़े थोड़े दुख से हमको छुड़ाती है। चाहे वो भौतिक विद्या हो, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, जो भी विद्याएं हैं, यूनिवर्सिटी में जितनी फैकल्टीज हैं, जितनी स्ट्रीम्स है, डिसिप्लिन्स हैं, वो सारी के सारी विद्याएं जरूर किसी न किसी मात्रा में व्यक्ति को दुख से छुड़ाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कंप्यूटर साइंस, अब देखिए उसके कारण कितनी हम प्रगति कर पा रहे हैं, कितने सुविधाओं का आनंद ले पा रहे हैं। बैठे बैठे एक क्षण में पत्र यहां से वहां चले जाता है, मैसेज यहां से वहां चला जाता है। नहीं तो पहले टेलीग्राम होते थे, पत्र होते थे, कितने कितने दिन लग जाते थे, इंतजार करते थे पहुंचा कि नहीं, शंका रहती थी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अब इस विद्या के कारण आना जाना कितना सुलभ हो गया। नहीं तो अभी भी बैलगाड़ी में ही हम चलते हैं या पैदल ही चलते हैं।
तो ये सारी विद्याएं जो है, पाक विद्या, भोजन की विद्या, ओहो, उससे मिलने वाला सुख तो किसको नहीं मालूम। तो सारी विद्याएं काम की है। जहां तक व्यावहारिक जीवन की बात है, इसलिए समाज में उसी व्यक्ति को कहा जाता है कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, जिसके पास अलग अलग विषयों का ज्ञान है, उनका सम्मान होता है। और इतनी डिग्रियां हैं इनके पास, इतने विषयों के ये विशेषज्ञ है, तो विद्या का तो सम्मान होता ही है। ऐसा बोल ही दिया, विद्या विहीन पशु, विद्या नाम नरस्य रूपवधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मतलब धन है, विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। तो ये विद्या, लेकिन ये जानना है कि विद्या में कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी कनिष्ठ है। इसमें तरतम भाव होता है। तो सबसे श्रेष्ठ विद्या वो कही जाएगी जो सबसे श्रेष्ठ आनंद दे, सबसे ज्यादा दुखों से मुक्ति दिलाना जिसका काम हो, वो सबसे बढ़िया वाली विद्या। जो कम दुखों से मुक्ति के दिलाए वो कम। तो इस अर्थ में ये ब्रह्म विद्या इस कसौटी पे यदि आप कसे कि कौन सबसे ज्यादा मदद करने वाली है, तो मालूम यही पड़ता है ये आत्मविद्या ही। क्योंकि जिन जिन लोगों ने आत्मविद्या हासिल की, शोकम तरती, वो तर गए। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह पाते हैं कि अब हमारे जीवन में कोई कंप्लेंट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। यूनिवर्सिटी की विद्याओं को पढ़ के आज तक तो किसी ने नहीं बोला कि हम निर्भय हो गए, हम अब मुक्त हो गए। तो इसलिए यहां लिखते हैं सर्व विद्या प्रतिष्ठान। यही एक विद्या है जो अज्ञान का भंग करती है, अज्ञान का नाश करती है। बाकी सारी विद्याएं उस विषय के अज्ञान को नष्ट करती है। वनस्पति शास्त्र आपने पढ़ा तो वनस्पति के बारे में जो अज्ञान है वो नष्ट होगा। भूगोल खगोल को यदि आपने पढ़ा तो उस विषय का अज्ञान गया, लेकिन अपने जीवन का अज्ञान तो बना रहा ना। और जीवन की समस्याएं ये नहीं है कि हम ग्रह नक्षत्र को नहीं जानते, वनस्पति को नहीं जानते, उस कारण से दुख नहीं है, उस कारण से परेशानी नहीं है। परेशानी है हम अपने को नहीं जानते, इस कारण। तो इसलिए इस विद्या की बहुत स्तुति की गई है। भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये अध्यात्म विद्या ही मैं हूं। इसको राज विद्या कहा, रॉयल साइंस, सारी विद्याओं की राजा, विद्या नाम राजा, न तो राजानम विद्या। राजाओं की विद्या को राज विद्या नहीं कहते, विद्याओं की जो राजा है। तो ऐसी इस विद्या के लिए यहां एक शब्द दे दिया, सर्व विद्या प्रतिष्ठान। अच्छा, अब इस सर्व विद्या प्रतिष्ठाम इति च स्तौति, इसकी स्तुति करते हैं इस शब्द के द्वारा कि सारी विद्याओं की आश्रय है, इससे स्तुति हो गई। और ये परंपरा बताकर भी इसकी स्तुति हो गई। अब कहते हैं ये जो ब्रह्मा जी के पास ये थी विद्या, ये ज्ञान, ये इन्होंने किसको दिया? तो अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तो कहते हैं अथर्वाय, अथर्वा को। और अथर्वा कौन है? तो बोले ज्येष्ठ पुत्र। अब वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र दूसरे कहे गए,
नारद जी को कहा गया, सनकादि ऋषि को कहा गया, ये सब मानस पुत्र कहे गए ब्रह्मा जी के। लेकिन क्या है, अलग अलग सृष्टि में अलग अलग पुत्र है। तो यहाँ इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि सृष्टि तो कई बार हुई है, कभी कोई पुत्र हुए, कभी कोई, तो अथर्व उनके पुत्र हुए। और ज्येष्ठ पुत्र का अर्थ यहां कहते हैं ज्येष्ठश्च असौ पुत्रश्च अनेकेषु ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेषु। अनेक सृष्टियों में, एक सृष्टि में अन्यतम सृष्टि प्रकारस्य, अन्यतम मतलब उनमें से एक सृष्टि में अथर्वा इनके पुत्र हुए। और ज्येष्ठ पुत्र का अर्थ क्या है, जो ज्येष्ठ भी है और पुत्र भी है। ज्येष्ठश्च असौ पुत्रश्च, जो बड़े भी हैं और पुत्र भी हैं, अथर्वा। तो बोले ऐसे अथर्वा को ये ज्ञान दिया। तो अनेकेषु ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेषु, अनेक सृष्टि के प्रकार हैं, उसमें अन्यतमस्य सृष्टि प्रकारस्य प्रमुखे, प्रमुखे मतलब पूर्व में, पहले, पूर्वम अथर्वा सृष्ट इति, उसमें जो अथर्वा हुए वो पहले हुए, उनको जो है ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। इस तरह यहां पर सबसे पहले ये शिष्य कौन हुए, तो कहा कि अथर्वा। अच्छा, अब ये जो अथर्वण ऋषि है, अथर्वा ऋषि ने क्या किया, उसको अपने पास नहीं रखा बल्कि उसको आगे बढ़ाया। अब वो किसको उन्होंने दिया, तो सुनिए अगले मंत्र में। अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्माम अथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोंगिरसे परावराम अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्माम अथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोंगिरसे परावराम। बोले अब धारा चल पड़ी है ना, गोमुख से जैसे गंगा जी निकली तो वो गंगोत्री में आई, फिर गंगोत्री से ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, चल रही है आगे, बह रही है गंगा सागर तक। बोले ऐसे ही ये ज्ञान गंगा अथर्वा के पास आई। अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने जो अथर्वा को सुनाया, बोले ताम, उसी को, पुरोवाचा अंगिरे, जो अथर्वा थे उनके शिष्य हुए कौन, अंगी। अंगी नाम के जो ऋषि थे उनको बिल्कुल वही विद्या जो प्राप्त की थी उन्होंने ब्रह्मा जी से, वही के वही विद्या अंगी को सुना दी। ये जो शब्द होता है ना अंगिर, अंगिर हलंत शब्द है, उसकी प्रथमा बनेगा अंगी। जैसे भगवत मूल शब्द है भगवत, प्रातिपदिक, जब उससे शब्द बनता है तो बनता है भगवान। तो हम भगवत भगवत नहीं बोलते, क्या बोलते, भगवान, भगवान, भगवंत, भगवंत, ऐसा चलता है। तो इसे मूल शब्द है अंगिर, र हलंत है, जब उसकी प्रथमा विभक्ति बनेगी तो अंगी। तो अंगी नाम के जो ऋषि थे उनको ये ब्रह्म विद्या सुनाई। अच्छा, अंगी जरूर समर्थ शिष्य रहे होंगे, योग्य शिष्य रहे होंगे, इसलिए उनको ये सुनाई। अच्छा, यही विद्या अब अंगी ने आगे बढ़ाई। देखो कैसे प्रवाह चला। स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह, अंगी ऋषि ने वह ज्ञान
सत्यवह नाम के ऋषि को दिया। सत्यवह, और ये सत्यवह जो है भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका पूरा नाम क्या हो गया? सत्यवह भारद्वाज। भरद्वाज में जो उत्पन्न हुआ तो भारद्वाज, कई बार सरनेम भी होते हैं ना भारद्वाज। तो सत्यवह भारद्वाज को अंगी ने ये विद्या दी। अच्छा, फिर अब सत्यवह भारद्वाज ने क्या किया? तो बोले भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। उसी विद्या को सत्यवह भारद्वाज ने अंगिरा नाम के जो ऋषि थे उनको दिया। अंगिरा, अब ऐसा मूल शब्द है अंगिरस, सकारांत हालंत है, इसलिए यहां लिखते हैं अंगिरसे। अंगिरस ऋषि को आप बोल सकते हैं, अंगिरा को बोल सकते हैं, उनको ये विद्या दी। तो देखो कितने हो गए गुरु शिष्य की जोड़ी, आप बना लीजिए। ब्रह्मा जी ने सुनाया अथर्वा को, अथर्वा ने सुनाया अंगी को, अंगी ने सुनाया सत्यवह भारद्वाज को, और सत्यवह भारद्वाज ने ये ज्ञान दिया अंगिरस ऋषि को। इस तरह से ये गुरु शिष्य की जोड़ी यहां पे बताई। और फिर ये अंगिरस ऋषि ही इस उपनिषद के आचार्य हैं। उन्होंने ये ज्ञान शौनक को दिया, जो अगले मंत्र में आएगा। तो देखो कितनी स्वस्थ परंपरा है। ये ज्ञान जगत में बना रहता है यदि परंपरा बनी रहे तो। जहां परंपरा खंडित हुई, ज्ञान लुप्त होने लगता है। गीता जी में भी भगवान ने 4थे अध्याय में ये बात कही कि बोले ज्ञान बहुत अच्छा, ये प्रवाह तो इसका बना हुआ था, लेकिन सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतप। महता काले ना, दीर्घ काल में क्या हुआ, ये धारा जो है टूटने लगी, पतली होने लगी। तो भगवान को फिक्र है, भगवान को चिंता है कि ये ज्ञान कहीं लुप्त न हो जाए। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। जो पुरातन, चिरंतन, सनातन जो ज्ञान था, वो ज्ञान मैंने तुझको फिर सुनाया, ताकि वो ज्ञान इस जगत में बना रहे, धारा चलती रहे। तो यहां पर भी देखिए, ये ऐसे ऐसे योग्य है ना, समर्थ शिष्य मिलते चले गए, और ये ज्ञान आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए यहां पर भाष्यकार क्या लिखते हैं। याम एतावद अथर्वणे प्रवदेत अवदत। अब आप फिर देखिए, जो भाष्य में, जो श्रुति में शब्द आए, उसके आगे जो शब्द है वो भगवान भाष्यकार का शब्द है। जैसे प्रवदेत, प्रवदेत के आगे क्या लिखा है? अवदत। ब्रह्मा जी ने जो विद्या सुनाई अथर्वा को, वही विद्या बोली, बताई अथर्वा ने। किसको? आगे अंगिरा को। तो अवदत ब्रह्म विद्याम, ब्रह्मा ताम एव ब्रह्मण प्राप्ता, जो ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी वही विद्या अथर्वा पुरा। पुरा देखो, पूरा शब्द श्रुति का है। पुरा मतलब पूर्वम, पहले। उवाच, उवाच मतलब कही। हम बोलते हैं ना श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच। तो मंत्र में क्या आया? पुरा उवाच। उवाच का अर्थ क्या? उक्तवान। अथर्वा ने यही विद्या बोली, बताई। किसको? अंगिरे। तो अंगिरे का अर्थ क्या किया? अंगी नाम ने, जिनका नाम है अंगी।
तो अंगी की चतुर्थी हो गई अंगिरे, चतुर्थी। तो अंगी नाम के जो ऋषि थे उनको वही ब्रह्म विद्या सुनाई। अब देखिए यहां पे बार बार आ रहा है कि वही, मतलब ये कि अथर्वा ने अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं की। कहते ना मसाला लगा के बता रहे हैं या काट पीट के बता रहे हैं। कई बार होता है जो हमारा स्वार्थ जिससे सिद्ध हो ना वही हम चीज बताते हैं, सब चीज नहीं बताते, आधी अधूरी बात बताते हैं। और कोई पूछता है आपने बताया, हाँ बता दिया। अब जिससे उसको नुकसान होगा वो नहीं बताएगा। तो बोले ऐसा नहीं, यहां नुकसान की तो कोई बात है नहीं। जो विद्या शिष्य को मिली वही, ऐसा नहीं कि थोड़ी बचा ली, बोले सारा ज्ञान दे देंगे तो फिर हमको कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। उसमें भय नहीं, डर नहीं, बचा के नहीं दिया है। एग्जैक्टली वॉट एवर ही हैज रिसीव्ड, एग्जैक्टली सेम नॉलेज ही ट्रांसफर्ड। तो अंगी नाम के ऋषि को वही ब्रह्म विद्या सुनाई। अच्छा, फिर सभारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। तो अब लिखते हैं स मतलब सच अंगी, वो जो अंगी थे उन्होंने भारद्वाज को ये ज्ञान दिया। हम देखो भारद्वाज के शब्द के ऊपर भाष्यकार क्या लिखते हैं, भारद्वाजाय भरद्वाज गोत्राय। देखो भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न हुए, अपने हर कुटुंब में, परिवार में एक मूल पुरुष होता है, उसको कहते हैं गोत्र, उसी के नाम से गोत्र होता है। कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, गौतम गोत्र, विश्वामित्र गोत्र। तो अपने पूर्व में आप जाएं तो आपको मूल में कोई ना कोई ये ऋषि मिलेंगे, जहां से परिवार शुरू हुआ। तो कहते हैं यहां भरद्वाज इनका गोत्र हुआ, इसलिए इनका सरनेम पड़ गया भारद्वाज। और सत्यवहाय, बहुत सुंदर नाम है, सत्यवह भारद्वाज। सत्यवह का अर्थ क्या, सत्यवहन वह नामने प्राह प्रोक्तवान, जो सत्य का वहन करे। देखो जो सत्य को जिए, सत्य में स्थित होवे, वो है सत्यवह। तो ऐसे सत्यवह शिष्य हो गए इनके अंगी ऋषि के। अच्छा, फिर अब सत्यवह भारद्वाज ने किसको ये ज्ञान सुनाया, तो भारद्वाजो अंगिरसे स्वशिष्याय पुत्राय वा। बहुत सुंदर। बोले सत्यवह भारद्वाज ने अंगिरस को ये सुनाया। अब ये अंगिरस कौन है, तो यहां पर दो ऑप्शन देते हैं, या तो उनके वो शिष्य है या उनके वो पुत्र है, दोनों लिखा है, स्वशिष्याय पुत्राय वा। अब जो भी आप मान लीजिए, कई बार देखिए है ना, ऋषियों के पुत्र हुए और उनसे वो विद्या आगे आगे चलती चली गई। कई बार ऋषियों के गुरुकुल होते थे, तो उसमें अलग अलग स्थानों से शिष्य आते थे। तो यहां पर या तो वो शिष्य हो सकते हैं या पुत्र हो सकते हैं। उनको ये ब्रह्म विद्या सुनाई। अच्छा, अब यहां पे इस ब्रह्म विद्या का एक नया विशेषण दिया। प्रथम पंक्ति में, आप मंत्र के प्रथम पंक्ति में देखेंगे तो अंत में क्या लिखा है, ब्रह्म विद्याम। और द्वितीय पंक्ति के अंत में क्या लिखा है, परावराम। तो ये परावर विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। परावर ये ब्रह्म विद्या का ही दूसरा नाम है। और इस परावर विद्या को दिया, तो बोले परावर मतलब क्या होता है। अभी तक तो आप एक ही नाम ले रहे थे, ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या। अब आपने अंत में एक शब्द डाल दिया, भारद्वाजोंगिरसे परावराम। तो बहुत सुंदर यहां भाष्यकार उसका अर्थ कहते हैं। परावराम के आगे देखिए क्या लिखा है, परस्मात्
परस्माद अवरेण प्राप्ता इति परावरा, जो ऊपर से नीचे चले, पर से अवर, ऊपर से नीचे चले, उसको कहते हैं क्या? परावर विद्या। मतलब ब्रह्मा जी से वो विद्या चली और आते 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 सत्यवह तक आ गई। तो इस तरह उसमें क्रम है, उसमें एक तरह की गति है, ऊपर से नीचे जैसे पानी बहता है, इसलिए इसको कहते हैं परावर। पर से अवर, ब्रह्मा जी हो गए पर और नीचे 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 सब हो गए अवर। अच्छा, दूसरा इसका अर्थ बताया परावरा, मतलब पर मतलब होता है सबसे ऊंची वस्तु, और पर का अर्थ है परमात्मा, परब्रह्म, और अवर का अर्थ है संपूर्ण जगत। ध्यान से सुनिए इसको। पर और अवर में परम तत्व और परम तत्व से निकला हुआ जगत, ये दोनों आ गया। अवर शब्द इंडिकेट्स एंटायर वर्ल्ड। तो ये ब्रह्म विद्या कैसी है? केवल ब्रह्म का ही ज्ञान कराती, ऐसा नहीं है। तो सृष्टि के जितने घटक हैं, सृष्टि में आने वाली जितनी चीजें हैं, उन सब का वर्णन भी ब्रह्म विद्या के अंतर्गत होता है। ये कॉम्प्रहेंसिव है, इसको कहते हैं। तो आप देखते हैं वेदांत में पंच महाभूतों का भी वर्णन होगा। पंच महाभूतों से बने हुए लोक लोकांतरों का वर्णन है, स्वर्ग, नरक, भूर्भुवः स्वः महः। फिर इस सृष्टि में पैदा हुए जितने जीव हैं उनका वर्णन है, उद्भिद, स्वेदज, अंडज, न कीट, पतंग, वनस्पति, पशु, पक्षी, 84 लाख योनियां, ये अवर शब्द के अंतर्गत सब आ गए। जीवों के अलग अलग शरीर है, फिर जीवों में 3 प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव होता है, अवस्था त्रय का वर्णन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर ये जीव कर्म करता है और कर्म के कारण उसके बार बार जन्म होते हैं, तो पुनर्जन्म का वर्णन है। मतलब आप देखिए तो सही, जीवन से संबंधित जितने विषय हैं उन सब को कहते हैं अवर। पर मतलब परम तत्व, उस परम तत्व से निकला हुआ पूरा जगत, उस जगत में आने वाली सारी चीजें, उनका वर्णन है। तो 3 शरीरों का वर्णन है, तो 5 कोशों का वर्णन है। हाँ, फिर आप देखते हैं कर्म, कर्म फल, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सब चीजें बताई गई है। देखिए ऐसा है, जिसको आपको असिद्ध करना है, वेदांत की दृष्टि ये सब असिद्ध है, मिथ्या है। जिसको आपको मिथ्या सिद्ध करना है, या आप जो बोलते हैं ये सब मिथ्या है, तो पहले उसका अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। बिना अध्ययन किए आप कैसे मिथ्या बोल रहे हो? कोई कहेगा आपको समझ में नहीं आया इसलिए आपने मिथ्या बोल दिया इसलिए झूठ है, झूठ है। इसलिए वेदांत ऐसा नहीं कहता। वेदांत में सारी प्रक्रियाएं हैं, पंचमहाभूत है, उससे कैसे सब कुछ बना, और फिर ये सिद्ध किया कि कैसे ये सत्य नहीं है, सत्य केवल ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो वाक्य आया है तो ऐसे भावावेश में आके नहीं लिख दिया है, यह जगत बहुत दुख दे रहा है इसलिए बोल दो जगत मिथ्या, जगत समझ में नहीं आ रहा है इसलिए बोल दिया जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है।
प्रक्रिया है पूरी, जितने घटक है उन सबको ठोक बजा के देखा है कि क्या है इसमें सत्य, और फिर जाके उनको ये सत्य मिला है कि एक चैतन्य है। देखो समाज में क्या होता है, लोग जो है ना ये निष्पत्तियां जो है वेदांत की उसको खूब बोल देते हैं। हाँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम गाते हैं, और न धर्म है, न अर्थ है, न गुरु है, न शिष्य है, न पाप है, न पुण्य, ये सब निष्पत्तियां, ये फाइनल डिक्लेरेशन है। लेकिन ये उसी को बोलने का अधिकार है जिसने पूरा अध्ययन करके उसको समझा है। बिना समझे ही बोल रहे हैं। हमारे गुरु जी ने अच्छा समझाया, बोले कोई गुरु क्या कहते हैं, गणित के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के हल दिए रहते हैं पुस्तक के अंत में, है ना, उत्तर दिए रहते हैं। उन उत्तरों को पढ़ के और रट के कोई गणितज्ञ नहीं होता। ध्यान से सुनना, अच्छा विद्यार्थी कौन कहा जाएगा, किसको कहेंगे, जो उस समस्या को, जो प्रश्न दिया है उसको हल करके फिर उस उत्तर तक पहुंचे, जिसको सारी स्टेप्स मालूम है। केवल उत्तर पढ़ने से नहीं होगा, रटने से क्या होगा। उसको नया प्रश्न दिया जाए, हाँ जरा इसको हल करो, नहीं कर पाएगा। तो वेदांत की जितनी निष्पत्तियां हैं वो सत्य है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं उनको भी ठीक से समझना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, वेदांत जगत से भागता नहीं है, जगत का अच्छे से अध्ययन करता है। शरीर से भागता नहीं, शरीर का अध्ययन करता है, मन का अध्ययन करता है, बुद्धि का अध्ययन करता है। बिना अध्ययन करे डायरेक्ट मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो अवर शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया बताई जाती है, अध्यारोप अपवाद एक शैली है। पहले ये समझाया जाता है ये सब अध्यारोप है। अध्यारोप मतलब क्या है, जैसे रस्सी पे सर्प आरोपित है, सत्य नहीं है। तो क्यों सत्य नहीं है, तर्क से, युक्ति से उसको समझा जाता है। और फिर जब ये सत्य नहीं है तो फिर क्या सत्य है, तो वो निर्णय आता है, एकम सत्य, एक सत्य है, एकमेवाद्वितीय, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो यहां पर परावराम, पर और अवर दोनों विषयों का जिसमें वर्णन है वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या केवल ब्रह्म ब्रह्म बोल रही है इतना ही नहीं है, वो तो फाइनल अंतिम सत्य। तो इसलिए लिखते हैं परावराम। परावराम का एक अर्थ हमने बताया, ऊपर से नीचे बहने वाली। दूसरा अर्थ बताया ब्रह्म और जगत दोनों का वर्णन जिसमें है। और यहां तीसरा अर्थ कहते हैं परावर, मतलब सर्व विद्या विषय वाप्तेर्वा। सारी विद्याओं को व्याप्त करने वाली विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या। सारी विद्याओं में व्याप्त है ब्रह्म विद्या। मतलब क्या, जो पीछे बताया था, सारी विद्याओं में श्रेष्ठ है, सारी विद्याओं का जो आश्रय है वो है ये ब्रह्म विद्या। तो ऐसी इस परावर ब्रह्म विद्या को अंगिरस ऋषि ने जाना। तो अंगिरस ऋषि के गुरु कौन हुए, सत्यवह भारद्वाज। उनके गुरु कौन हुए, अंगी। उनके गुरु कौन हुए, अथर्वा। उनके गुरु कौन हुए, ब्रह्मा जी। अब कहते हैं अंगिरा ऋषि तक ये पहुंच गई। अब इसको आप अंगिरस कहिए या अंगिरा कहिए, बात एक ही है। अब ये
अंगिरा ऋषि जो है, इनके पास एक शिष्य आए, उनका नाम क्या है? शौनक ऋषि। अब देखिए यहां से ये उपनिषद के जो आचार्य और जो शिष्य हैं उनका संवाद जो है उसका प्रारंभ होता है। इसको पढ़ते हैं। तीसरा मंत्र। शौनको हवै महाशाल अंगिरसं विधिवत उपसन्न पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। शौनको हवै महाशालः अंगिरसं विधिवत उपसन्न पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। कहते हैं शौनक नाम के एक ऋषि है और उनके पास एक प्रश्न है। अब ये शौनक ऋषि जाते हैं। अब ये शौनक ऋषि का परिचय देते हुए यहां श्रुति माता कहती है शौनको हवै महाशाला। बहुत सुंदर, महाशाल। ये महाशाल है। महाशाल का अर्थ क्या हुआ? तो बोले जिनके पास बड़ी बड़ी शालाएं हैं, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला। मतलब इससे ये समझ में आता है कि शौनक ऋषि बहुत समृद्ध, बहुत धनी, जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इसलिए देखो महाशाला, सामान्य शाला नहीं है, छोटी मोटी गौशालाएं नहीं है। हो सकता है उनके पास हजारों गायें हों, इसलिए महाशाल शब्द दिया है। 5000, 6000 गायें हो सकती है, अनेक पाठशालाएं हो सकती है। जैसे आजकल होता है ना, कोई व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत धन होता है तो बहुत सारे वो विद्यालय खोलता है, चेन ऑफ स्कूल्स। मतलब बंबई में भी है, पूना में भी हमारी ब्रांच है, दिल्ली में भी है, इसमें भी है, उसमें बहुत सारी शालाएं हैं। तो ऐसे ये समृद्ध धनी शौनक ऋषि है। अब बताइए ऐसे महाशाल शौनक ऋषि जाते हैं एक ऋषि के पास जिनका नाम है अंगिरस। अब आश्चर्य होता है, इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी क्यों जा रहे हैं? तो लगता यही है कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनको लगता है कि जिससे जीवन में परम शांति और परम तृप्ति मिलेगी वो चीज अभी तक मेरे पास है नहीं। अभी तक जो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए वो वैराग्य शायद मुझको नहीं मिला है। और इसलिए कहते हैं, जिसे आता है वर्णन मनु और शत्रुपा का, होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। मनु और शत्रुपा इतने बड़ी ये दंपत्ति है, जिनकी संतानें बहुत महान हैं। उत्तानपाद राजा जिनके पुत्र हैं, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। प्रियव्रत बहुत बड़े राजा हुए, उनका चरित्र बड़ा सुंदर है, बड़े उद्यमी थे वो। तो मनु के ऐसे बड़ी बड़ी संतानें, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ और करदम ऋषि और देवहूति से कपिल भगवान का जन्म हुआ। तो बताइए ऐसे मनु जिनकी संतानें इतनी बड़ी, उनको भी ऐसा लगा कि मुझको अब सब छोड़ के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे ये बात समझ में आती है कि हम दुनिया में सब चीज प्राप्त कर लें, लेकिन ये जब तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो तब तक पूर्णता नहीं आती है, अधूरापन बना रहता है। महाशाल बताइए ये शौनक ऋषि,
तो इन्होंने सब कुछ त्यागा है और गए हैं कहाँ? अंगिरस ऋषि के पास। अब देखो पुराणों में यदि ये वर्णन होता तो पुराणों में कैसा वर्णन होता? अंगिरस ऋषि एक आश्रम में बैठे हैं। वो आश्रम या तो किसी जंगल में है, वन में है, या किसी नदी के किनारे हैं। वहां पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, गाय इत्यादि विचरण कर रही है, हिरण इत्यादि है, ऐसा वर्णन आता है पुराणों में। लेकिन उपनिषदों में सीधे, ज्यादा विस्तार नहीं होता। तो अंगिरस ऋषि आश्रम में बैठे हैं, वहां पर शौनक ऋषि पहुंचे हैं। और कैसे पहुंचे हैं? विधिवत उपसन्न, उपसन्न बिल्कुल निकट पहुंचे। विधिवत, जो विधि बताइए कि शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। गीता में आता है तद विधि प्रणिपातेन, दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं सीना तान के जा रहे हैं, गुरुजी जरा बताइए हमको एक प्रश्न है। ऐसा गर्व से, अभिमान से बोले नहीं, विनम्र भाव से, विधिवत। समित पाणी आता है, समिधा लेकर जा रहे हैं हाथ में। समिधा किसका प्रतीक है? समर्पण का। जैसे आहुति डाल देते हैं उस हवन में समिधा की, ऐसे ही शिष्य जो है वो अपने आप को गुरु के चरण में डाल देता है। बोले बस पाहिमाम त्राहिमाम, मुझको बचाइए इस संसार से। विवेक चूड़ामणि में बड़ा अच्छा वर्णन है। स्वामिन नमस्ते नतलोक बंधु, मैं इस संसार अग्नि से जल रहा हूं, आप मुझको बचाइए। तो यहां पर कल देखेंगे विधि जो बताइए शिष्य कैसे गुरु के पास जाए, उस विधि का पालन करते हुए शौनक ऋषि अंगिरस के पास गए। और क्या किया? पप्रच्छ, शौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया। अब इसके बीच में काफी कुछ हुआ होगा। अंगिरस जी ने कहा आओ बैठो, थोड़ी सेवा करो या रहो। हाँ, प्रश्नोपनिषद में ऐसा ही आता है। 1 साल तक उनको कहा आप रहिए शिष्य को, और फिर कहा कि हाँ अब पूछिए क्या पूछना। इसलिए गीता में कहा है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात भी हो, सेवा भी हो और प्रश्न भी हो। तो यहां पर ये तीनों चीज हुई। और क्या प्रश्न पूछा है? अद्भुत प्रश्न है शौनक ऋषि ने जो पूछा है, कल अब देखेंगे। आज यही रुकते हैं।